बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर के मसालों से बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक पूरी मुर्गी कटवा के, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, कुकिंग अनियन, उसके अलावा मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट। उसके अलावा ये हमारे पास होल स्पाइसेस हैं, सिनेमन स्टिक 4 से 5, बे लीव्स 2-3 पीस हैं, ये ब्लैक क्यूमिन सीड 1 टेबल स्पून एंड वाइट क्यूमिन सीड 1.5 टेबल स्पून, 5 स्मॉल कार्डिमम एंड 2 लार्ज कार्डिमम। ये क्लोव्स हैं 4 से 5, होल ब्लैक पेपर 12 to 13। इसके अलावा मेस है ये 1 टीस्पून, नटमेग स्मॉल पीस। ये एनी सीड है जो कि आप 2 ले लें या 2 से 3 ले लें। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर 4 टेबल स्पून मिंट लीव्स एंड 4 to 5 ग्रीन चिली। उसके अलावा चॉप टमाटर जाएंगे 1 कप योगर्ट जाएगा और 2 to 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, 1 कप ऑयल, 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क, फूड कलर मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, एक येलो और रेड। मुझे ऑरेंज कलर चाहिए अपने उसमें, केवड़ा एसेंस चाहिए मुझे जो मैं मसाले में मिलाऊंगी, और उसके अलावा केवड़ा वाटर है। उसके अलावा हम ये 1 किलो की, आपको मैं 1 kg की रेसिपी बता रही हूँ, उसके लिए मुझे 1 kg जो है वो राइस चाहिए। 1 kg जो है मैंने ये 4 कप लिए हैं राइस। अब मैं इनको भिगो दूँगी और अपना पानी वहाँ पे बॉईल करने रख दूँगी। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये देखें मैंने इस तरह काट लिया है इसको और बेक किया है मैंने। आप चाहें तो बॉईल कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं आप हल्का सा ऑयल में डाल के, लेकिन मैंने बेक किया है। डालेंगे जो हमने 1 कप लिया था, और हम ये अपनी अनियन जो है इसमें डालेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम आधी निकाल लेंगे अपनी तय के लिए और आधी उसी में छोड़ देंगे गोश्त के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी अनियन डाल देते हैं, जब तक ये फ्राई होगी हम बाकी का सारा काम कर लेते हैं। हमें इसमें कुछ चीज़ें अपनी मोटी मोटी दरानी है, ये बड़ी कार्डिमम, एनी सीड, नटमेग और मेस। स्मॉल कार्डिमम को ले लेंगे, सिनेमन स्टिक, तो हम इसका मोटा मोटा मसाला बनाएंगे। बाकी ये चीज़ें जो हैं हमारी ऐसी जाएंगी। ये देखिए हमारा मोटा मोटा ये मसाला कूट गया है। अब हम इसमें हल्का सा डाल के सिर्फ एक हाथ चलाएंगे कि हल्का हल्का ये जीरा भी दोनों जो है हल्के से कूट जाए। हमने एक प्याले में अपना वो जो सारे पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर और ये हल्दी, नमक, फिर ये जो हमने मसाला कूटा है इसको हमने इसमें मिक्स करना है। हमने इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है। हमने छोड़ दिया था क्लोव्स और अपनी ब्लैक पेपर, ये मिलानी है। और ये बाज़ार का लुक देने के लिए हमने इसमें डालना है केवड़ा से 1 टीस्पून, और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का मसाला है। आप देख सकते हैं, ये देखें हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। ये बिल्कुल बाज़ार की तरह होता है, चाहें तो आप इसको ज़्यादा बना के रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है। हम 1-2 इसमें स्टर करेंगे 1 से 2 मरतबा, फिर हम इसको हल्के चूल्हा करके हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे, और हाफ़ प्याज में फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अपने चिकन डालेंगे। अब ये देखिए हमने आधी प्याज निकाल ली। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे ना, हमने हल्का चूल्हा कर दिया था ताकि प्याज जो है वो जले ना। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और हल्का सा इसको स्टर करेंगे। हमेशा याद रखिए कि चिकन जब डालेंगे तो आप साथ ही मसाले नहीं डालते, आपको पहले उसको थोड़ा दरमियान मीडियम आंच करके आपको उसका पानी सुखाना है चिकन। अब हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन, फिर हम इसको मीडियम आंच में उसका पानी को सुखाएंगे, फिर हम मसाला स्टार्ट करेंगे अपना डालना। हमने इस तरह करके एक अपनी चिकन डाल दी। चाहे गोश्त में बनाए, चिकन में बनाए, आपने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, और फिर आपने अपनी चिकन डालनी है और इसको अच्छे से स्टर करके फिर आपने मीडियम आंच पे इसको कैप लगा के रख देना है 5 मिनट के लिए, कि इसका पानी जो है चिकन का अपना पानी भी होता है तो वो सारा ड्राई हो जाए। ये देखें आप, हमारा
हमने अच्छे से इसका पानी को ड्राई किया है। अब थोड़ा सा हमारा रह गया है। सबसे पहले जो हमने मसाला बना के रखा है अपना, वो हम इसमें डालेंगे। वो हमने इसी के हिसाब से दिया था। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसको हमने अच्छे से चला लिया। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। आँच को हम थोड़ा मीडियम में ही रखेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ये हमने टमाटर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब दही को अच्छे से फेंट के इसमें आप डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको भूनने तक पकाएं, कैप लगा के। कोरमा भूनने पर आ गया है। इसे बंद करके हरा धनिया पुदीना नहीं डालना, वरना हमारा हरा धनिया और पुदीना काला हो जाएगा। ये डाल के हमने इसको अच्छे से चला लेना है। हमारा कोरमा रेडी है बिरयानी का। बस हम इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच करेंगे। ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो रहा है। हम इसमें अपने राइस बॉईल करेंगे। हमने 1/4 कप इसमें ऑयल डाला है, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 to 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। ये आप चाहें तो इसमें फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने लेमन जूस यूज़ किया है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के लेमन भी डाल सकते हैं। इसमें अपने राइस ऐड करेंगे। हमने इसमें अपने चावल डाल दिए हैं और इसको हल्के से स्टर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और हमने अपनी आंच को तेज़ कर, हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब एक कनी उतारना है इसको। हमारा चावल जो है वो ऐसे हो, एक कनी चावल की। कलर देने के लिए राइस को हमने मिल्क ले लिया, 2 to 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून येलो फूड कलर, 4 to 5। ऑरेंज कलर देने के लिए हम इसमें 1 ड्रॉप रेड कलर फूड कलर डालेंगे। ऑरेंज फूड कलर तैयार है। अब हमने तेल लगाना है, लेकिन हमने ये करना है बजाय इसके कि हम और एक्स्ट्रा ऑयल ले लें, हम इसी का ऑयल यूज़ करेंगे नीचे अपने तेल लगाने में। प्लेट की मदद से हम इसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के डाल देंगे। पहले हम हाफ चावल डालेंगे नीचे और फिर हाफ ऊपर डालेंगे। अभी जो हमने फूड कलर तैयार करके रखा था, इसे हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालेंगे अपने राइस पे। नीचे हम थोड़ा डालेंगे, फिर हम ऊपर बाकी सारा डालेंगे। हमने आलू बेक करके रखे थे, वो हम ऐसे करके रखेंगे दूर दूर। इसके बाद फिर हम अपना कोरमा डालना शुरू करेंगे। थोड़े थोड़े दूर पे पहले आप बोटियाँ वगैरह अच्छी तरह लगा दें ताकि सब जगह एक जैसा फ्लेवर आए बिरयानी का। मसाला डाल दिया है। अब मैं इसमें जो बचे हुए चावल हैं वो डालूंगी इसमें डाल दिया। और तली हुई प्याज हमने निकाली थी, ये जाएगी इसमें। तेज आंच पे रखेंगे इस तरह, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद जो है आपने इसको चलाना नहीं है। अगर आपने फ़ौरन ही चलाया तो चावल टूट जाएंगे। हमेशा 10 मिनट के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम डिश आउट करेंगे।